हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हो, CCL हो, चाहे आपका CGL हो, कोई सा भी एग्जाम ये बहुत जरूरी आर्टिकल्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर कहाँ गया। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो कहना चाह रहा है कि हमारा वह कौन सा आर्टिकल है धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो वह हमारा आर्टिकल 26। ठीक है, वो है क्या, आर्टिकल 26 सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, Which of the following articles of the Indian Constitution provides protection of life and personal liberty। तो अब इसमें बात कर रहा है जो हमारे लाइफ की प्रोटेक्शन होती है और पर्सनल लिबर्टी है, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। तो आती है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो जो हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो आर्टिकल 21 के अंडर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस, इट डू डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स किसके अंडर आता है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 18। ठीक है, तो ये आता है हमारा आर्टिकल 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये बोला राइट टू एजुकेशन, विच जो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो हमारा राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो वो है आज का आर्टिकल 21A। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। जो हमारा आर्टिकल 32 है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टीज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। बताओ, ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बताओ कौन से के अंडर आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों। ये आता है आपका आर्टिकल 1 के अंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट, हाँ जी, व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। जो हमारा आर्टिकल 61 है वो किससे रिलेटेड है, वो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड। बताओ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन सही है, क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ, इसका सही आंसर है आर्टिकल 110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो हमारा आर्टिकल 280 है वो किसके बारे में बताता है। बताइए, आर्टिकल 280 किसके बारे में बताता है, बताओ, बताओ भाई। जो हमारा आर्टिकल 280 है वो बताता है हमारा किसके बारे में, फाइनेंस, किसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बताओ भाई।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 52 के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा आर्टिकल 44 है वो डिनोट्स करता है किसको? सिविल कोड को। ठीक है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा आर्टिकल 70, सिंपल सी बात है कि जो आर्टिकल 71 है उसके अंडर में क्या आता है? तो उसके अंडर में आता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विद? बताइए, जो आर्टिकल 360 है हमारा किसके अंडर आता है? बताओ। तो ये जो आंसर है इसका ये है जी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, क्योंकि राइट टू लाइफ आपको बता आर्टिकल 21, और जी राइट टू प्रॉपर्टी अभी निकाल दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है 51A 51 के अंडर आता है। तो सिंपल सी बात है, लग दिख रहा हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बात करी हमने, बताओ किसके अंडर आता है? जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? तो जो हमारा 51A है 51A, तो उसके अंडर आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ डैश। जो आर्टिकल 17 है उसके अंडर क्या आता है? तो उसके अंडर आती है हमारी अनटचेबिलिटी। ठीक है जी, कोई डाउट? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ? बताओ जी। तो जो इसका सही आंसर है बताओ आर्टिकल 15। जो हमारा आर्टिकल 15 है उसके अंदर क्या आता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, जो रिलीजन के बेस पे करोगे आप, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेस पे होता है। ठीक है, तो जो भी जितना जैसे भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे आप वो आएगा आर्टिकल 15 के अंदर। नेक्स्ट चलिए जी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। जो प्रोटेक्शन आता है हमारे लॉज और इक्वलिटी बिफोर द लॉ वो किसके अंडर आता है? तो आता है आपको आर्टिकल 14 के अंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजंस फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपने देखा हो पार्लियामेंट में जब भी दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होती है तो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? बताइए। तो आता है 108 108 के अंदर। ठीक है, कोई डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन क्वेश्चन इज द फाइनेंस बिल मेंशन। जो आपका सिंपल सी बात है, बजट आता है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो हमारा जो फाइनेंस बिल है वो किसके अंदर है? आर्टिकल 112 के अंदर। क्योंकि 110 के अंदर क्या आता है हमारा? मनी बिल। क्या आता है? मनी बिल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन शिफ्टेड एज ए लीगल राइट? बताओ। जो हमारा पहले एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो किसके अब जो है कि लीगल राइट बना दिया किसके अंडर? तो आता है 300A के अंदर। ठीक है जी, तो आज के हमारे सारे आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि आपको आगे भी अपडेट मिल सके। हम आगे भी इसी प्रकार आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ओरिएंटेड रहेंगे एग्जाम के लिए। धन्यवाद।